DLED फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 3, विषय का नाम है शिक्षा समाज, पाठचर्या और शिक्षार्थी, एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड पीपल। यह टोटल 70 नंबर का पेपर है। पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप DLED की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसलिए इस पेपर के सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ लें। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो पहला है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह विचार किसने दिया? तो इसका सही आंसर सेकंड नंबर वाला है विवेकानंद। वह नंबर है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर भी सेकंड नंबर वाला है जॉन डेवी। का है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर पहला है डॉक्टर DS कोठारी। द नंबर है बुनियादी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर है चौथा उपरोक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न ई 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस धारा में किया गया है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, धारा 45। प्रश्न 2 है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला है सबके लिए शिक्षा, तो इसको मिलाना है आपको धारा 29 से। दूसरा है संज्ञानात्मक अधिगम, इसको मिलाना है आपको ज्ञान अर्जन करने की क्रियाओं से। और तीसरा है तत्परता का नियम, तो इसको मिला लेना है थॉर्नडाइक से। चौथा है सामाजिक अधिगम, तो इसका सही आंसर है बंदूरा से मिला लेना है। फिर है पांचवा ज्ञान के स्रोत। ज्ञान के स्रोत इंद्रियां होती हैं, तो इंद्रियों से मिला लेना। इस तरह से 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। प्रश्न 3 है, इन प्रश्नों को जरूर आपको एक बार पढ़ लेना है। 3 है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके अर्थों में भी है धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करने वाले चार कारक लिखिए। चौथा विद्यालय के कोई 4 औपचारिक कार्य अथवा महाविद्यालय के कोई 4 अनौपचारिक कार्य लिखिए। पाँचवा शिक्षा के लोकव्यापीकरण में आने वाली कोई 4 समस्याएं लिखिए। छठवां सबके लिए शिक्षा का क्या अर्थ है। सातवां है अधिगम के प्रकृति की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद बाकी के बचे हुए प्रश्न भी देखिए आप। 8वां है बौद्धिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में कौन कौन से गुणों को विकसित कर सकते हैं। इसके बाद है कोई भी 4 ऐसी गतिविधियों के नाम लिखिए जिसकी सहायता से बालकों में सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सके। यह 8वें के अथवा वाला प्रश्न था। फिर है 9वां प्रश्न गणित का ज्ञान बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है अथवा में गणित विषय अधिकांश बच्चों को कठिन क्यों लगता है। 10वां प्रश्न है शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया क्यों कहते हैं अथवा में मानव जीवन के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है। 11वां प्रश्न है आदर्शवादी मूल्य आधारित शिक्षा क्या है अथवा में शिक्षा में लिंग भेद समाप्ति का क्या अर्थ है। इस तरह से हमारे टोटल 11 प्रश्न हमने आपको वीडियो में बताए हैं। अगला है प्रश्न 12वां, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा में कौन कौन से बदलाव आए। इसके अथवा में लोकतांत्रिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 13वां प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है। इसके अथवा में DPEP कार्यक्रम क्या है। 14वां सीखने के प्रभाव के नियम को समझाइए अथवा में है सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व स्पष्ट कीजिए। 15वां प्रश्न है ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए अथवा में है कौशलात्मक ज्ञान के प्रकार लिखिए। 15 प्रश्न हो गए टोटल। इसके बाद है 16वां दर्शन शास्त्र का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी कोई एक परिभाषा लिखिए अथवा में है शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र के संबंध को समझाइए। 17वां प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लिखिए अथवा में है कोठारी आयोग क्यों गठित किया गया। 18वां प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए अथवा में शिक्षा के लोकव्यापीकरण के निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं लिखिए। 19वां लास्ट प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व लिखिए अथवा में सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों का वर्णन कीजिए। इस तरह से 2 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 5 नंबर के भी 2 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। ये रहा लास्ट पेज इसका।
ये है इसका फर्स्ट पेज। वीडियो अच्छा लगा हो, यदि इस पेपर के आपको आंसर चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। हम अगले वीडियो में इसके आंसर ज़रूर आपको वीडियो बना के डालेंगे।